हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी में जुड़े होंगे। फिर दोबारा से घोषणा हो गई है कि 8 मई से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के 10th 12th के पेपर होने वाले हैं और फिर से दोबारा से जुड़ जाइए। मैंने पहले भी ऑलरेडी बोल चुका हूँ पिछली वीडियो में भी कि पेपर आपके होने हैं। आप ये सोचेंगे अभी पेपर की डेट नहीं आई है तो पेपर नहीं होंगे, पता नहीं कब होंगे, उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं इस पर भी विशेष चर्चाएं करूंगा, एक वीडियो पर्सनली बनाऊंगा कि पेपर में कैसे बैठना है, कैसे पेपर में माइंड सेट करके अपना बेस्ट देके पेपर में बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हर संडे को, प्रत्येक संडे को टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज करने के बाद हम यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन कर, आज इस टेस्ट सीरीज की तीसरी वीडियो यहाँ पर बन रही है। पहले हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने 40 से 42 क्वेश्चंस में टेस्ट में दिए थे संडे को। अब जो अगले आने वाला संडे है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन लगभग जब तक हम पेपर तक पहुंचेंगे। अभी ऑलरेडी हमारी एकेडमी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो इस चीज़ का लाभ उठा पा रहे हैं। पिछले 1 जनवरी से हमने क्लास स्टार्ट की थी, वहीं से उसी हिसाब से हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जो बंदे ये है अभी हमसे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, लाइक करें इस बात को अगर आपको सही लग रही है तो, और अपने दोस्तों तक बताएं कि हर संडे को यहाँ टेस्ट, फिर उसके बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है हमारी एकेडमी में पेपर देना तो हर संडे को हमारा ये YouTube चैनल है, चाहो तो इसमें कमेंट करके हमें कांटेक्ट शेयर कर सकते हो, हमारा भी कांटेक्ट ले सकते हो। तो कहीं से भी कोई भी टेस्ट दे सकता है। बहुत ही अच्छे से हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है, तो प्लीज़ इस चीज़ का महत्व तो समझें। ओके, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है भाई कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रमेय थेल्स थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जो ऑलरेडी मैंने इसको लिख दिया है, समझाना बाकी है, समझा दूंगा मैं विदिन 2-4 मिनट में, लेकिन बात बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। आप चाहो तो पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ इसमें करने वाले हैं। बिल्कुल अभी मैंने जस्ट इसको डिजाइन किया है, बात को समझेंगे। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बात एक ही है। समानुपातिकता आधारभूत प्रमेय ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहां पर हमें एक ट्रिंगल दिया होता है, यहां पर एक ट्रिंगल दिया होता है और वहां पर एक लाइन त्रिभुज कोई भी मान लें आप, मैंने ABC माना है, तुम PQR भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, डजंट मैटर। और वहां पर ABC आपको एक त्रिभुज दिया होगा और जिसमें DE पैरेलल होगी BC के। पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर। मतलब कि समांतर का अर्थ ये होता है कि जब 2 लाइन समांतर कब हो सकती हैं, जब वो कितनी भी दूरी पर जाएं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, वो पैरेलल लाइन होती है। अगर ये लाइन ऐसे कहीं झुक रही हो तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि कहीं दूरी पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेगी, बोले तो यहां, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये चीज आपको समझनी है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, हमें प्रूव करना है कि AD रेशियो BD बराबर है AE और EC के। ये वाली बात क्लियर, वहां तक देख पा रहे भाई, दिख रहा है वहां क्लियर? ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या काम किया, यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया, बोले तो रचना, हिंदी वाले भी समझ लेंगे, कि AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब डाला EN। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? फिर DM एक लंब डाला AC पे, DM एक लंब डाला AC पे। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना? बस इतनी सी बात करने के बाद सवाल बस यहां पर यही करना है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। फिर तो ये चीज, बस ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो फिर पूरी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मेरी बात को दोबारा समझेंगे। फिर मैंने क्या काम किया, मैं इस त्रिभुज पे काम कर रहा हूं भाई, मेरे इस त्रिभुज पे ADE अगर मैंने लिया, एरिया ऑफ AD, मतलब तुम्हें ये नहीं पूछा आपने
कि यही हमने क्यों किया? वो इसलिए किया भाई मेरे, क्योंकि हमें इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और एरिया फाइंड करने के लिए हमें हाइट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया जो होता है बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, हाँ या ना? हाँ। तो इसलिए मैंने एक परपेंडिकुलर उसकी हाइट ले ली EN, तो 1/2 मतलब कि बेस AD इंटू EN इसकी हाइट। यहां पर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा मैंने इक्वेशन ये एक मान ली, फिर मैंने लिया ट्रायंगल DEB, ये वाला DEB, बहुत ही ध्यान से समझेंगे मेरे लाल। इसका क्या हो गया आधार? BD 1/2 BD इंटू EN। अब यहां पर भी EN, ये कॉन्सेप्ट यहां पर लॉजिक ये समझने, यहां तो आपके समझ में आ रहा है कि ये इसकी हाइट हो गई, लेकिन मेरे लाल ये भी इसकी हाइट होगी। अगर मैंने ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो क्या ये हाइट का मतलब यही थोड़ी ना होता कि ये यहां से जाएगी, ये हाइट यहां भी तो हो सकती है इसकी। बात समझ में आ रही? तो ये इसकी हाइट होगी, मतलब कि NE हाइट होगी। तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए हमारी EN ही हाइट कैलकुलेट होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? मैंने इस चीज को आपको समझा। ये ट्रायंगल बन गया DEB। अब मैंने यहां पर ये ले लिया, अब ये कैसे हाइट हो जाएगी? हाइट का मतलब होता है जो कि उसके कॉर्नर तक जाए, जबकि यहां तक तो ये छोटा बनेगा बात के लिए, जबकि ये इसकी लंबाई इससे तो ज्यादा है। जब ये यहां पर मतलब कि टच करेगा, यहां तक जाएगा, ये इसकी हाइट EN ही कैलकुलेट होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना? तो इसलिए मैंने यहां पर EN को ही लिया है। बस ये लॉजिक आपको समझना है। इक्वेशन सेकंड, फिर मैंने दोबारा से ही ADE लिया, ADE, लेकिन यहां पर बेस चेंज हो गया, बेस हुआ 1/2 AE। अब यहां पर लंब भी चेंज हो गया, मतलब ऊंचाई भी चेंज होगी, DM इक्वेशन चौथी। फिर मैंने लिया ये वाला DEC बोले तो आधार इसका AE, सॉरी EC, और ये उसी की तरह DM बोले तो DM इक्वेशन चौथी। अब स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इक्वेशन A डिवाइड बाई 2 एंड इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 4। जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कंडीशन ये बन जाएगी, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, मतलब ये AD अपॉन BD यहां पर ये आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार जब तीसरी को मैं चौथी से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा त्रिभुज ये बराबर इतना। अब एक बात समझेंगे मेरी, यहां पर मैंने नोट पॉइंट में डाल के लिखा है, ये बात विशेष फोकस देके बात समझेंगे हम। ये क्या है? जब कभी भी आपको एक चीज दिख जाए, वो थोड़ा सा इधर घुमा दो, वहां से कैमरा थोड़ा सा घुमा दो, नहीं यहां इस स्टैंड से, ये इससे थोड़ा सा आ गया ये, अब ठीक है, फिर वहीं साइड कर देना बाद में। तो ये एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। सेम बेस पर अगर ट्रायंगल बन रहे हैं तो उनका एरिया क्या होगा भाई? बराबर। सेम बेस का अर्थ ये हो जाता है कि ये DE इसका बेस है। अगर मैंने ट्रायंगल यहां बना दिया तो ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर मैंने यहां भी बनाया तो भी ये बराबर होगा, अगर मैंने यहां भी बनाया तो भी बराबर होगा, अगर मैंने यहां भी बनाया तो भी बराबर होगा। मतलब कहने का मेरा ये हो गया कि अगर मैंने एक ही आधार पर 1000 त्रिभुज अगर मैं बनाऊंगा तो उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना? बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि त्रिभुज DBE का जो एरिया है बराबर होगा DEC के। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना? तो मैंने भाई ये चीज लिख दी थी, एरिया त्रिभुज DEC बराबर एरिया DEB। बेसिस एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? बराबर। तो मैं यहां पर कर सकता हूं ADE की जगह DEB कर सकता हूं कि नहीं? तो ये बराबर कर दे, इसको मैंने मान लिया B और यहां पर मैंने इसको मान लिया था A। अब ये भी
त्रिभुज एरिया ADE अपॉन DEB, ADE अपॉन DEB ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इक्वेशन A एंड B अगर कंपेयर की तो मैंने ये पा लिया, ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर दोबारा इस चीज को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने कंस्ट्रक्शन आपकी समझ में आ गया कि ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक ए सी पर परपेंडिकुलर DN और EN ड्रॉ कर ली, ये चीज समझ में आ गई। इनका एरिया ले लिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। फिर ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, यहाँ पर 1/2 बेस इंटू ये हाइट कैलकुलेट होगी। फिर मैंने ये ट्रिंगल लिया, यहाँ पर ADE की बात कर रहा हूं मैं दोबारा से, लेकिन यहाँ पर बेस चेंज हो गया, AE इंटू DM, यहाँ पर आधार हो गया, इक्वेशन तीसरी। फिर मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज में ये ही इसका बेस होगा, लेकिन हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी इसके लिए, यही होगी DM। फिर मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद पहले मुझे AD अपॉन BD मिल गया है। फिर दूसरे में सिमिलरली इसके बराबर ये मिल गया, बेस एक ही बेस पर बनने वाले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये इसके बराबर है और यही इसी के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये मैं लेके आना था। ठीक है, थैंक यू। आगे अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है? ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है, बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको, नहीं तो अब मैं समझा दूंगा 1 मिनट में। सवाल ये कह रहा है, ये रहा सवाल, ये कह रहा है, ये जो फिगर में गिवन है हमें कि PR बोले तो CD के पैरेलल है और QP बोले तो BC के पैरेलल है। बात क्लियर है? ये वाली PQ बोले तो BC के पैरेलल है। तो जब ये लाइन पैरेलल है तो हमने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि जब एक त्रिभुज, जैसे अभी हमने जस्ट BPT जो थ्योरम पढ़ी है वही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, ये DE मान लें B और C। जब इस तरीके, ये तो है, जब ये इसके पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इनका रेशियो क्या है, वो बराबर होगा या नहीं होगा? मतलब कि इसका रेशियो बटे बराबर इसका रेशियो बटे इसकी। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? हाँ। तो मीन्स वही चीज है भैया, जब ये बराबर हैं, पैरेलल है, तो ये बटे ये और ये बटे ये, मतलब कि AP बटे PC और AQ बटे BQ, इक्वेशन 1। ऐसे इस तरीके से ये दोनों के लिए एक ही चीज है, तो AP अपॉन PC बराबर AR अपॉन RD। ये अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है? तो ये भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना? हाँ। फिर क्या काम किया मैंने, इसको भाई बदल दिया मैंने। क्यों बदला ये चीज भी मैं समझाऊंगा आपको। इसको बदल दिया मतलब कि जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर कर दिया, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर कर दिया। तो क्या केस बन गया, BQ अपॉन AQ और RD अपॉन AR। अब इसमें बोथ साइड एडिंग 1। अब इस इक्वेशन में अगर मैंने दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, दोनों तरफ मैं कुछ भी कर सकता हूं, घटा भी सकता हूं, जोड़ भी सकता हूं और गुणा भी कर सकता हूं और भाग भी दे सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ का रूल है, आपको पता होगा। तो इसका मैंने किया BQ प्लस AQ अपॉन AQ बराबर RD प्लस को AR अपॉन AR। तो BQ प्लस AQ, BQ प्लस AQ क्या हो गया, AB हो गया या नहीं हुआ? और RD और AR क्या हो गया, AD हो गया कि नहीं हो गया? AD हो गया कि नहीं हो? और नीचे आपको दे ही रखा, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, देख लो। बात क्लियर हो पाई? क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि यहां पर ये बदला क्यों है। यहां तक तो आप कर लोगे, ये बात समझ, यहां ये स्टेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, लेकिन मेरी बात समझेंगे, हमें लाना क्या है, वो चीज पे फोकस करना है कि हमें लेके आना है ऊपर R। मतलब कि हमें नीचे AD या फिर कुछ भी कर लो, इसको ऊपर भी कर लो, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेके आना है मुझे। मतलब ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा। ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब AR और RD जब जुड़ेगा तभी तो AD बनेगा। बात समझ में आ रही है?
अच्छा अब ये बी, अब नीचे बी डी भी तो आ रहा है, तो बी डी सॉरी ए बी तो आ रहा है, ए बी कब बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू करूंगा मैं जब। बात समझ में आ रही कि, तो वही कंडीशन है, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया इसको। जब ए बी क्यू और ए क्यू मतलब कि बी क्यू और ए क्यू जब मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा, इसलिए हमने इसको उल्टा किया था, क्योंकि इनको जोड़ने पर मुझे बी क्यू मतलब कि ए बी मिलेगा। बात क्लियर है, ऐसे इसको किया है। बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना? ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं। ये चीज आपके शायद समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा भी फीडबैक ले सकते हो इस चीज का। अगला सवाल, बहुत ही मस्त हाँ, त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, यदि ए बी बराबर 12 है, बी सी बराबर 5 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें से एक सवाल हम कराएंगे, बाकी आपको खुद करने हैं भाई मेरे। ये एक त्रिभुज बनाओ हल्के हाथ से, ए बी सी, ये एक समकोण है। मेरी एक बात समझेंगे, आप यहां पर पहले पॉइंट्स और लिख लेते हैं। ए बी बराबर 12 है और बी सी बराबर 5, तो ये कितना होगा, इसका वर्ग कितना हो गया 144। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस प्लस को परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है तो 144 प्लस का, चलो बेस का ही लिख देते हैं पहले, 25 प्लस का 144 बोले तो 169, और h बराबर यहां से निकल के आ गया √169 इज इक्वल टू 3। ये मेरा निकल के आ गया भाई 3। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना? यहां तक ये बात आपकी शायद समझ में आ गई। अब सवाल हो गए सारे। अब सवाल जब हो गए तो वो क्या कह रहा है, हमें बताना है tan A तथा sin B। एक बात मेरे कुमार ध्यान रखनी है, यहां पर ये जो एंगल यहां पर दे रखा है इस पर फोकस करना है आपको। एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर तो हमने बेस इसको कैलकुलेट किया था, कब, जब एंगल बी पर बन रहा था। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? लेकिन एंगल अब हमें कहां बनाना है, एंगल बनाना है ए पे, मतलब कि यहां। जब कभी भी एंगल जिस पोजीशन पर बनता है वही उसका, मैं ऑलरेडी इसको ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में बता चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री हमने पार्ट्स कुछ सॉल्व करा दिया, कुछ इसमें फॉर्मूलाज वगैरह थे, चाहो तो वहां भी जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ए जहां भी एंगल बनता है वही उसका क्या होता है भाई, बेस। बात क्लियर हो पा रही कि वही उसका क्या होता है, आधार। हिंदी वाले समझ लेंगे। तो अब आधार क्या हो गया इसका, ये तो tan में क्या होता है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन मतलब कि लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, लंब फिर ये होगा इसका, ये होगा 5 बटे आधार क्या होगा फिर इसका, आधार ये होगा बटे 12 बराबर tan। बात क्लियर हो पाई? अब ऐसे ही इसको करेंगे साइन को, तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बोले तो लंब ये होगा, बोले तो 5, और हाइपोटेन्यूस बोले तो 13। ये सवाल करते हैं। इस तरीके से आपको वहां पर दर्शानी है ये चीज। अब अच्छा, अब यहां पर पूछ रहा है कि cos c तथा cot c का मान क्या होगा। तो अब एंगल कहां पर बन रहा है भाई, यहां, तो ये इसके लिए ये बेस हो जाएगा। अगले सवाल को तुम खुद कर लो। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? ये सवाल था, बहुत आसान था, जबकि 2 से 3 नंबर के नंबर में सवाल आ सकता है भाई। एक बार देखता रहना, वीडियो में क्वालिटी कम ना हो जाए। अगला सवाल यहां दे रखा है, साइन ए बराबर 1/3 हो तो कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 1/3, ये आपको बहुत फास्ट आना चाहिए मेरे गुरु।
ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। और जब हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करके अगर मैंने बेस का स्क्वायर इसमें से घटा दिया तो वहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, बेस सॉरी परपेंडिकुलर घटा दिया तो मुझे बेस मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 9 और 1 घटाए तो कितना बचेगा यहां से 8। तो 8 का स्क्वायर से मतलब हो गया मेरा b बराबर 2√, बात खत्म। तो बेस मुझे क्या मिल गया, बेस मुझे मिल गया भाई मेरे इतना। अब यहां पर सारे एंगल्स इसी पे बन रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं, धरते जाओ सीधा सीधा। cos a इंटू cosec प्लस tan a इंटू sec। ये आपको वैल्यूज इसकी पता होनी चाहिए। cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बोले तो 3 इंटू, ये साइन का जस्ट उल्टा होता है। ये कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन नहीं सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 इंटू, मैं ऑलरेडी वीडियो करा चुका हूं भाई। और ये इसका उल्टा होता है तो इसको 2/2 बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। इससे ये कैंसिल तो 2/2 प्लस ये होगा 3, ये 4, ये तो 8 ही बन रहा है, ये हो गया 8 दूनी 16 √2 प्लस 3/8। ये सिंपल बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। दोबारा समझ लें, कॉस बराबर होता है, मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार, PAP HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हिंदी वाले समझ लें, लाल बट्टे कक्का, ए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। कॉस बराबर क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3 इंटू कोसेक बराबर क्या होगा, इसका उल्टा मतलब कि हाइपोटेन्यूस नहीं, हाँ हाइपोटेन्यूस 3 है और तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना 1 है, इसके नीचे 1 प्लस 1/2 या 1/2 मतलब tan का क्या होता है, tan को तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस कितना है 2√2 है इनटू, और ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा सेक का, ये इसका हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 8 बनेगा और ये इससे कट गया तो यहाँ इसका 8 दूनी 16 √2 प्लस 3, ये सवाल का उत्तर होगा। बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना। ओके आगे बढ़ते हैं, शायद ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी भाई। मोहब्बत का गम है मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। 16वां सवाल क्या कह रहा है, 25वां सवाल है, 16 कॉट ए बराबर 12 है तो साइन ए खुद करना है। ये सवाल आपको मैं कॉन्सेप्ट आपको बना के दे रहा हूं, माइनस का साइन ए। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। तो कॉट ए बराबर हो गया 12/16, इससे काट दिया 3/4। कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है, मैंने अभी बताया है तुम्हें, tan का अपोजिट मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस यहां से क्या हो जाएगा, 888 के अनुसार 5 होगा कि नहीं होगा। अब 5 हाइपोटेन्यूस है तो यहां इसकी वैल्यू लिख देना और उत्तर आते जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपके। यहां हाइपोटेन्यूस 5 ले लेना और यहां भी हाइपोटेन्यूस बने उसकी वैल्यू लिख देना और उत्तर आ जाएंगे। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। बहुत आसान है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इस चीज पे। अगला जो चीज आसान है तो है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अगला सवाल 26वां, थीटा का न्यूनकोण ज्ञात कीजिए जबकि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan की पावर 7 प्लस cot की पावर 2 का मान क्या होगा। बहुत आसान सी चीजें हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 2 है,
ये अब मुझे एक बात बता रहे कलुआ, 10 की पावर 60 थीटा प्लस कॉट की पावर 2 थीटा बराबर कितना? यहां पर ये 2 जब आया होगा तो ऐसी कोई वैल्यू होगी जो यहां पर रखने के बाद मिली होगी मुझे, हाँ या ना? हाँ, मुझे पता है कि थीटा का ऐसा कोई भी मान संभव होगा जिसको मुझे रखने पर 2 मिलेगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो अगर मैंने थीटा बराबर 45 लिखा तो tan 45 का मान भी 1 होता है। अगर मैंने थीटा बराबर यहां भी 45 लिखा तो यहां भी 1 होता है। मतलब 1 प्लस 1 मिलकर 2 बन गई। तो मुझे यहां से पता चल गया कि थीटा की जो सच्चाई है वो क्या है? 45 है। थीटा की सच्चाई है वो वास्तव में क्या दिख रही है आपको? 45। तो 45 यहां लिखेंगे, 45 यहां लिखेंगे, इस सवाल का उत्तर बी 2 आ जाएगा। बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ या ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। बात समझ बहुत आसान सी सवाल है, विशेष ज्यादा जिसपे मुझे टाइम देना होगा मैं ऑलरेडी टाइम दे के बात कर रहा हूं, जिसपे मुझे टाइम नहीं देना होगा मैं उस पर टाइम नहीं दूंगा भाई। बात क्लियर है? अगला इस सवाल को छोड़ते हैं, अगली वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 28वां, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर हमें प्रूव करना है मेरे लाल 1। बहुत 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 खूबसूरत। इसके बराबर हमें यह सिद्ध करना है। तो मेरी एक बात समझेंगे, इसको मैं क्या ये नहीं कर सकता? ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए भाई। यहां प्रैक्टिस हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो हम बना चुके हैं, वहां जाके उसको देख सकते हैं। यहां पर हमें पेपर सॉल्व कराना है, यहां पर बहुत ज्यादा फालतू की बात नहीं करनी। ये एक बार जोड़ा जा रहा है और एक बार घटाया जा रहा है, मतलब कि a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा होगा, हाँ या ना? हाँ। इसको मैंने कर दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इनटू इसको 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं कर दूंगा भाई cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। तो LHS, ये हमने LHS बराबर RHS। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, बहुत आसान है। इसको मैंने साइन अपॉन कॉस में कर लिया। ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, मतलब कि a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा होगा। आपको फॉर्मूला भी ना पता हो तो कलुआओ कुआ पोखर में डूब के मर जाओ। ये फॉर्मूला होता है, 10वीं क्लास में पास नहीं होंगे अगर ये फॉर्मूला नहीं पता। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन बात क्लियर है नहीं? ये फॉर्मूले आपको बहुत, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपको फॉर्मूला बिना लगाए किसी भी सवाल का उत्तर कर सको तुम बोर्ड में भाई। कंपटीशन होता तो हम एक भी फॉर्मूला नहीं रटाते किसी भी कंपटीशन को लेके, ठीक है? लेकिन यहां हमें बोर्ड में पास करना है। यहां ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कंपटीशन में बनता है, यहां सब्जेक्टिव है, तो हमें सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये है अंडर रूट 1 माइनस का साइन अपॉन 1 प्लस साइन बराबर हमें सेक माइनस का tan सिद्ध करना है। अंडर रूट, आज के बाद इस सवाल को कभी नहीं भूलोगे भाई। यहां माइनस है रेगलुआ, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस का tan। दिख रहा है सही? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार अब इसमें सोचें तो अप्रोच लगाएं तो लगाएं कौन सी? अब ये बताओ मुझे, यहां पर ये क्या लगा हुआ है? यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एक अंडर रूट वाली संख्या है और जब ये अंडर रूट में दे रखा है, जबकि मुझे यहां पर प्रॉपर एक संख्या ले, मतलब अंडर रूट से बाहर लाना है। तो सीधा सा फंडा ये आपका दिमाग में मैसेज जाना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में इस अंडर रूट को हटाऊंगा, हाँ या ना? और अंडर रूट को हटाऊंगा। अंडर रूट कब हट सकता है? अंडर रूट जब हट सकता है जब ए स्क्वायर की मतलब ए स्क्वायर की ऊपर अंडर रूट लगा होगा, तब ये हट सकता है। बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि यहां पर ऐसा कौन सी विधि और कौन सी विद्या लगाई जाए कि ये अंडर रूट यहां से हट जाए। मात्र एक विद्या ऐसी है, 1 माइनस का साइन अपॉन 1 प्लस का साइन।
इसमें अगर मैं इसका परमेयकरण कर दूं, रैशनलाइजेशन कर दूं, तो बात बन जाएगी। वो कैसे? यहां पर चिन्ह क्या रैशनलाइजेशन करते हैं कि नीचे वाले हर का परमेयकरण बोला जाता है उसको हिंदी में। तो ये प्लस है, तो यहां पर ऊपर नीचे माइनस का अगर हम गुणा कर दें तो फिर क्या बन जाएगा? अपॉन 1 माइनस का। मैंने अभी पहली वाली क्वेश्चन में बताया कि ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी संख्या जोड़ें घटाएं गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज पे विशेष। तो ये मतलब कि ए 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन का मतलब हो क्या? 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। और ये एक बार जुड़ रहा है और एक बार घटता है, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। मींस ये होगा, यहां पर LHS लिख देना आप, अंडरवुड 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का साइन स्क्वायर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर के बराबर। तो हो गया सवाल, और इससे ये कैंसिल होगा और ये होगा। यहां पर मैं आपको लिख दूं या एक लाइन लिख लेना, और यहां पर मैं सीधा सीधा कर देता हूं कि ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये भी तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा यहां? 1 माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको अब अलग अलग कर दो, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन साइन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। यही हमें लेके आना था। हेंस प्रूव्ड बाय हम। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना? तो ये चीज आपको समझनी, दोबारा इस चीज को समझ ले। हमें इस तरीके से लेके आना है, इस तरीके से लाना है, मतलब कि अंडर रूट हमें हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने से मतलब है कि हर का परमेयकरण कर दें और सीधा इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो पाई होगी? आई होप सारी चीजें समझ भी पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई मतलब ना है, कोई दिक्कत ना समझ में आ रही तो भाई क्या कर सकते हैं? सुसाइड थोड़ी नहीं करेंगे आपके पीछे। नहीं आ रही तो नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अगला ये कह रहा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव करना है 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। यहां पर LHS लिख दें आप, इसको साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ दें, इसको कर दें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तुम हल्के हाथ से। जब साइन स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन आ गया तो यहां बचा 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा ये होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैं इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां बराबर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला तो एक tan बना देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और यहां साइन स्क्वायर थीटा बचाइए। ये हमें लेके आना था। बात समझ में आई होगी आपके? हाँ या ना? हाँ 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 हाँ। ये लत अगर लग गई आपको पढ़ने की तो पार उतर जाओगे। पढ़ाई से आसान दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको जिंदगी में। अगर आपने पढ़ाई की है तो कभी नहीं करना पड़ेगा। आपके शरीर को कभी कष्ट नहीं हो सकता भाई, ये तो हम जानते हैं। अगर आप अच्छे ढंग से, आप अच्छे तन मन से आपने पढ़ाई की है तो। यहां पर वो वहां ऐसा ही असाइनमेंट लिखा हुआ है, वहां पूरा ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है इसमें, उसको ले जाओ एक बार, वहां वही रखा है। ये हाँ ये ठीक है भाई। उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन आप करना तो उसको भी करना चाहते तो वो भी कंप्लीट क्वेश्चन है, हालांकि गलत नहीं है वो, वहां भी उसका उत्तर आ जाता। लेकिन आपको यहां समझना है कि वो
क्या कह रहा है। कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर हम कर देंगे, उसका भी आप उत्तर मैं बता दूंगा कि उसका उत्तर कहां से करना था, लेकिन कुछ लोगों से वो भी नहीं हुआ। ये होगा cos स्क्वायर 70 अपॉन sec स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर 40 प्लस कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 cot 58 इंटू 10 32 माइनस, यहां तक था। मैंने जो पेपर में क्वेश्चन दिया है वो यहां तक दिया। अब यहां से भी इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, हालांकि कोई भी बहुत बड़ा तोफ नहीं है, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन हम अब कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 37 10 पे देख लिया भाई, दिख रहा है वहां, नहीं दिख रहा, यहां तक नहीं दिख रहा, हटा दूं ये और ये ठीक है। चलो ये पूरी लाइन हटा देता हूं मैं, यहां पर माइनस कर देना, यहां पर ये हो जाएगा 4 10। उस बुक में भी इस तरीके से ही क्वेश्चन लिख रहा है वो, तो भी मैं चक्कर में पड़ गया, वो मैंने सोचा कि ये यहां तक ही है क्वेश्चन। 10 53 10 77 ये बात है, हो गया। मेरी एक बात समझना भाई, पहली बात, अब कंपटीशन का अगर फैक्ट की बात करूं तो इसका सेकंडों में उत्तर आएगा, सेकंडों में। मेरी एक बात ध्यान से समझेंगे कि जब कभी आपको एक ही, जैसे कि साइन साइन दिया हो, कॉस कॉस दिया हो, टेन टेन दिया हो, सेक सेक दिया हो, या फिर कोई ऐसी फॉर्म दी हो जिसको हमें स्क्वायर करने पर या घटाने पर एक मिल रहा हो और उनका एंगल्स का सम 90 डिग्री हो किसी भी कंडीशन से, तो उस सवाल का उत्तर हमेशा से एक आता हुआ आया। बात समझ में? ये तो कंपटीशन का फैक्ट है, जाओ और टिक लगा के आ जाओ। अब सवाल यहां बोर्ड में कैसे करना है, बोर्ड में कैसे करना है, बोर्ड में करना है, यहां इसको लिखें कॉस कॉस स्क्वायर 20। इसको मैं क्या कर सकता हूं भाई मेरे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 20 कर सकता हूं कि नहीं? हाँ ये ना, हाँ ऐसे ही इसको कॉट 90 माइनस का 50 यहां स्क्वायर प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस का 2 कॉट 58। इसको मैं कर सकता हूं कॉट 10 90 माइनस का 58। बात क्लियर है? अब इनको माइनस का 4, ये जैसा है वैसा ही रहने दो, पीछे वाले को चेंज कर देंगे हम, एक ही चेंज करना होता है, ध्यान रखना है इस बात का भाई। अब यहां इसका मतलब तो 1 हो गया, और इसको मैं कैसे कर सकता हूं, इसको 10 53 को मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस का 37 लिख सकता हूं या नहीं? तो 10 यहां तो 1 है, 90 माइनस का 37 तो 53 बचेंगे, सीधी सी बात है। और इसको मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस का 13। इन पे सभी डिग्रीज लगी हुई हैं, बात क्लियर है? अब अगला, इसको ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये होगा cos 20 प्लस
साइन स्क्वायर 20 अपॉन साइन स्क्वायर 50, सॉरी यह कुछ सेक है भाई, सेक स्क्वायर 50 माइनस का ये होगा टेन स्क्वायर 50 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58। अब यहां ये होगा कॉट 58, ये कॉट 58 तो कॉट स्क्वायर 58 हो गया, और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो माइनस का कॉट स्क्वायर 58, ये 4। अब देखना यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 37 भाई, ये आएगा कॉट 37 आएगा नहीं आएगा, और ये आएगा कॉट 13, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, मतलब कि यहां कितना आ गया 4। अब मेरी बात को समझेंगे। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, मतलब कि 1 तो यहां से मिल गया मुझे। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 2 यहां से माइनस का 4, ये हो गए 3 माइनस के 4 प्लस के 3 बराबर माइनस का 1। बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला कदे रूठना ना मुझसे ओ शाम साबुरे मेरी जिंदगी है। अगला सवाल, लास्ट सवाल करेंगे इस वीडियो में हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हमें नहीं लग रहा है कि आप इसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे हमारी मेहनत। हालांकि पढ़ते समय हमें कोई भी सुख ऐस आराम ये नहीं माइंड करना चाहिए कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। अगर इतना ही आसान होता तो मेरे बाबू मेरे सोना सब ना कर लेते। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? इसके बराबर हमें ये लेना। मैंने क्या बताया तुम्हें पहली फुर्सत में मैंने ये बताया तुम्हें कि जब कभी भी दुनिया का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट बने और मुझे इस तरीके से लाना हो तो इसको हटाना, ये हमारा दुश्मन समझ लें एक तरीके से। और दुश्मन समझने से अर्थ ये हो गया कि यहां पर मुझे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परमेयकरण करना पड़ेगा। परमेयकरण से मतलब ये हो गया कि इसको, ये यहां प्लस है तो यहां ऊपर नीचे माइनस करना पड़ेगा, यहां माइनस है तो यहां ऊपर नीचे प्लस करना। तो ऊपर बन जाएगा cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर में। और जब cos थीटा, अब जब मैं cos स्क्वायर थीटा को मैं हटाऊंगा तो वहां बनेगा, और नीचे बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा अगर अंडर में है तो उसका मतलब होगा tan थीटा। बात क्लियर है, हाँ या ना? हाँ। तो LHS ये किया मैंने, यहां पर सीधा सीधा आपको कर देता हूं इसका होल स्क्वायर। आपकी बात ये समझ में आ चुकी होगी, प्लस 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 सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 या थीटा। इससे ये कैंसिल, और यहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। और जब ये tan स्क्वायर थीटा बनेगा तो ये भी हट जाएगा, तो मतलब यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये होगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब जब हमें जोड़ूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2
सेक थीटा, और इसको मैं खोलूंगा, ये tan ही कर दो फिर पहले, अभी ये होगा 2 1 अपॉन कॉस कर दूं, इसको साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस ये यहां पहुंचेगा तो इसको ऊपर ले जाके क्या बना दूंगा मैं, कोसेक। ये मैं लेके आना था, बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन अगली वीडियो में। लास्ट इसमें से 9-10 सवाल रह गए, बहुत आसान है पेपर, बहुत आसान था पेपर, बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं, जिन्होंने पेपर दिया उसका लेवल पता है, जैसे मैं सवाल भी कर रहा हूँ उसका भी समझ में आ रहा होगा बच्चों के कि हाँ वाकई में पेपर का लेवल अच्छा था। ऐसे ही हर संडे को पेपर होता है, और हर संडे के बाद इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से और हमारे माध्यम से आप तक इसका सॉल्यूशन पहुंचता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।